हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज फिर वही टाइम, फ्राइडे 5 o'clock, जैसे कि बताया होता है। अब तो कहीं को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कई लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि सर 5 o'clock आपकी वेट करेंगे। सो इट्स अगेन वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट और बड़ा अच्छा लगता है सुन के भी। और जो आपका इतना सपोर्ट, फेथ और प्यार मिलता है, वो तो मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बताया कि उसका हम आपको नहीं दे सकते। मतलब वो चीज़ एक प्राइसलेस है। दैट्स ग्रेट। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप मान के चलिए कि कॉस्मेटोलॉजी के बारे में हमने बोलना आज। पेन पेंसिल वैसे तैयार की जैसे आपने लास्ट टाइम लॉ के बारे में और फार्मेसी के बारे में जो आपने लास्ट टाइम नोट्स तैयार किए थे। आज का जो सेशन होगा ये होगा कॉस्मेटोलॉजी के लिए और नर्सिंग के लिए, बीपीटी बैचलर फिजियोथेरेपी के लिए, और एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। तो पहले तो नो डाउट कि वर्ड अपडेट के बारे में बात करनी हमने कि दुनिया के क्या हालात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो पहले 10 मिनट के लिए जुड़ते हैं वो तो वर्ड अपडेट के लिए जुड़ते हैं। हाँ, ये वीडियो सभी के लिए नहीं होती, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट नहीं है ये वाला उनको हो सकता है ये बोरिंग लगे। बट जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए, तो आज भी वही आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मेरा नाम दीप अरोड़ा है और माई वीज़ा ओवरसीज़ से हम काम कर रहे हैं घुमार मंडी लुधियाना से। सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। सिकंदर अरोड़ा वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर भी किसी चीज़ की कोई कमी रह जाती है तो 9815873700 मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप कभी भी 10 से 6 मुझसे बात कर सकते हैं। ऑफिस में मिलना हो लुधियाना में तो आप अपॉइंटमेंट लेकर, ताकि आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस होता है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो श्री गंगानगर का ऑफिस है वो तो एच ब्लॉक में है। श्री गंगानगर बस स्टैंड से जस्ट हाफ किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आपके आप मिल सकते हैं। लुधियाना में भी हमारा बस स्टैंड से अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर होगा। पार्क प्लाजा होटल है वहाँ पर, बहुत फेमस है। उसकी जस्ट बैक साइड पे कुमार मंडी है, तो वहाँ पर आके मुझे मिल सकते हैं। जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि एथिकल कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द पंजाब, नॉर्थ इंडिया। और सभी मेरे जो भाई बहन हैं हमारे साथ जो चल रहे हैं और चलना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। 70% हम अपना इंसेंटिव शेयर करते हैं। और जो कंसल्टेंट है इमिग्रेशन के, जिन्होंने भी काम शुरू करना है, काम शुरू किया है, या आइल्स के कंसल्टेंट हैं या आइल्स के जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हमसे 3 डेज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेकर इमिग्रेशन का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट की। तो वर्ल्ड अपडेट में तकरीबन जो 8 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कनाडा। तो कनाडा की बात करें तो विजिटर वीज़ा के लिए अभी फ़ोन मत करिए, या अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आपका दिसंबर के बाद का ही आपको प्लान करना चाहिए। फॉर्म भर लीजिए आप, मतलब ऑनलाइन आप ट्राई कर लीजिए, बट जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए वो नेक्स्ट ईयर 2022 जैन फेब या मार्च के बीच में होनी चाहिए। तो इट वुड बी बेटर कि आप वैक्सीनेशन अपनी लगवा लें, दोनों डोज लगवा लें, अपने पासपोर्ट को वैक्सीनेटेड कर लीजिए। स्टडी वीज़ा की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी कॉलेजेस जो कनाडा के हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें आप अपने जो फाइल है वो आगे परस्यू करवा सकते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट विजिटर के लिए जो नॉन ऑप्शनल कैटेगरी में आते हैं वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो जिन्होंने वैसे ही घूमने फिरने जाना है उनके लिए अभी कनाडा के द्वार बंद हैं। सो जिनकी बहुत ज़रूरत है कनाडा को, चाहे वो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंसी पे जा रहे हैं, और स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, वो कनाडा जा सकते हैं। बट जैसे आपको मालूम है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी बैन है।
और आपको वाया दुबई या कतर या मैक्सिको या सर्बिया, इन कंट्रीज़ के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस के बारे में। बायोमेट्रिक हो रहे हैं बट टाइमिंग्स लग रहे हैं, तो उसमें भी आपको तकरीबन 1.5-2 महीने की वेटिंग है, वो आपको वेट करनी पड़ सकती है। हाँ, स्टडी वीज़ा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। F1 वीज़ा 5 साल के लिए आपको ऑन द स्पॉट ग्रांट हो जाता है, 5 मिनट में वीज़ा मिल जाता है। कनाडा में आपको 2-4-6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा रह गया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी बॉर्डर सील्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनको यही कहा जाएगा कि यहीं पर ही स्टडी करें। अभी नेक्स्ट ईयर तक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो प्लानिंग है, जो न्यूज़ लेटर से उनकी न्यूज़ आती रहती हैं, तो अभी टाइम लगेगा। उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट करें। विजिटर वीज़ा के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वेलकम नहीं कर रहा। उसके बाद बात करते हैं यूके में। यूके के वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है चाहे विजिटर वीज़ा है। और शेंगन कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं, चाहे फ्रांस है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, स्पेन है, पोर्तुगल है। तो इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं यदि आप डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं तो अभी आप सिंगापुर में अभी आप नहीं जा पाएंगे। दुबई की कुछ फ़्लाइट्स खुल गई हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ओवरऑल टोटलिटी में बात करें तो विजिटर वीज़ा पर अभी आप परहेज़ करिए, गुरेज करिए कि अभी मत जाइए। जो मैंने कंट्रीज़ बोली हैं जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या दुबई है, इन कंट्रीज़ में अभी आप विजिटर वीज़ा पे मत जाइए। बाकी कंट्रीज में बताया वो आप जा सकते हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो चाहे वो स्टडी वीज़ा हो। यूके और शेंगन में बात करूं तो मुझे लगता है कि वर्ड अपडेट्स हो चुके हैं, वही 5-7 मिनट लेते हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं। कापी पेंसिल तैयार कर लो आप। कॉस्मेटोलॉजी के लिए पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं जैसे मैंने बताया कि नर्सिंग के बारे में बात करनी है एंड बीपीटी के बारे में बात करेंगे और एमआरआई के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीक का 10 सितंबर का जो हमारा सेशन होगा वो भी एजुकेटिव होगा। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक लेके आएंगे और जो स्टूडेंट्स वेट करते हैं और जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका तो मैं दिल से थैंक्स करता हूं कि जो वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम मिलने जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं, तो लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो आप सभी के प्यार की बदौलत आज माई वीज़ा ओवरसीज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया में। पंजाब में तो हमें बहुत लोग जानते हैं जिनको मालूम है कि एथिकली काम करवाना है तो माई वीज़ा ओवरसीज़ के पास ही भी जाते हैं। 10 में से 9 केस तो वैसे मना कर देते हैं। जो मुझे कहता है कि 23-24 साल की एज है, ITR के बारे में मालूम नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, और मुझे विजिटर वीज़ा लेना, तो मैं कहता हूँ भैया फ़ोन काट दो, पैसा ख़राब करोगे। यहाँ पर पैसे की डिमांड नहीं होती कि जो कहते हैं सर 7-8 लाख 10 लाख रुपए ले लो तो हमें किसी शेंगन कंट्री में रीच करा दो, पहुँच करा दो। कुछ हमारे डॉक्यूमेंट हिले हुए हैं तो हमारे कान बंद रहते हैं इन चीज़ों को सुनने के लिए। हमने जो अपनी सर्विस चार्जेस है वही 10,000 रुपये लेना होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो काम आप 8 लाख में करवाते हैं क्यों ना वो आप काम 10,000 में करवाएं। तो बढ़ते हैं आगे कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। कॉस्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सौंदर्य प्रसाधन के बारे में यदि बात करें, यदि आप ड्रेसिंग की बात करना चाहते हैं, हेयर कटिंग की बात करना चाहते हैं, या आप सौंदर्य के बारे में, ब्यूटी के बारे में, एस्थेटिशियन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कॉस्मेटोलॉजी जो है वो आपके लिए कोर्स है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो +2 में जिनका इंटरेस्ट होता है कि वो ब्यूटी पार्लर कोर्स करना चाहते हैं। घर में सपोज पेरेंट्स हैं उनके, या मदर हैं, फादर हैं, जिन्होंने अपना घर में एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, तो उनके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट बन जाता है कि क्यों ना हम बाहर की कंट्री, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पर जाके ऐसे के कोर्स मिल जाए। क्योंकि मैक्सिमम कंसल्टेंट जो बात करते हैं वो बात करते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ के बारे में या मैनेजमेंट कोर्सेज़ के बारे में, कि आपने कलरी मैनेजमेंट कोर्स ले लो या आप कोई आर्ट्स के रिलेटेड कोर्स ले लो, तो ऐसे कोर्सेज़ की बात होती है। कॉस्मेटोलॉजी के बारे में या बीपीटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, नर्सिंग के बारे में, लॉ के बारे में, फार्मेसी के बारे में ज़्यादा कंसल्टेंट नहीं बोलते। तो मेरे माइंड में यही पहला ख्याल ये आया था कि क्यों ना ऐसे कुछ टॉपिक्स लिए जाएं जहां पर स्टूडेंट को नॉलेज मिले, अवेयर हो जाए। यदि आप खुद भी इन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो, या एटलीस्ट आपको नॉलेज तो मिले कि ये कोर्सेज़ के नाम क्या होते हैं और किन किन कॉलेजेस में ये कोर्स होते हैं। बाकी तो गूगल बाबा कामयाब है ही हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सारी की सारी नॉलेज वहाँ से आपको मिल जाती है। जैसे मैंने बताया कि हम भी स्टूडेंट्स हैं इमिग्रेशन सेक्टर के, हम भी नॉलेज गेन करते हैं और उसी तरीके से हम नॉलेज आगे आपको भेजते हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी में सबसे बड़ा जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन। ये किसी भी आप कॉलेज में, यदि टोरंटो में आप अंटोरियो में, टोरंटो तो खैर एक सिटी है ना, पूरे अंटोरियो में, एक प्रोविंस में यदि आप ये ढूंढोगे डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, तो ये आपको ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मिल जाएगा। तो 3-4 कॉलेजेस के मैं नाम लेता हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए। तो डिप्लोमा इन जो फैशन डिज़ाइन है वो आपको लसाल कॉलेज में मिल जाएगा। ये वैंकूवर में भी है, देखिए मॉन्ट्रियल में भी है लसाल कॉलेज, ये वैंकूवर में भी है। ये एक्चुअली LCI एक नेटवर्क होता है, उसके द्वारा काम करता है। LCI मैंने जो वर्ड बोला ना, एक बार आप गूगल करके देखना। तो 24 कैंपस है इनके 5 कॉन्टिनेंट्स में, बहुत बढ़िया ग्रुप है। ये कोर्स को कंडक्ट करता है। LCI को थोड़ा सर्च करिए, फिर मालूम पड़ेगा कि LCI नेटवर्क का मतलब क्या है। तो लसाल कॉलेज में आपको वैंकूवर में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स मिलता है। टोरंटो में फिल्म स्कूल जो डेविस विला कैंपस में है, यहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं। सैनिका कॉलेज में जो न्यूज़हैम कैंपस है, वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं। वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहाँ पर ये कॉस्मेटोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि ये जो फैशन बिजनेस का कोर्स है, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने आपको लसाल बता दिया, टोरंटो का बता दिया, सैनिका कॉलेज बता दिया और वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज बता दिया। तो देखिए 4 कॉलेजेस में ये आप फैशन बिजनेस का या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, आगे के जो कोर्स हैं वो नाम सुन लीजिए। कॉस्मेटिक टेक्निक एंड मैनेजमेंट। जो कॉस्मेटिक टेक्निक एंड मैनेजमेंट है, ये सैनिका कॉलेज अगेन टोरंटो में इसका कैंपस है, वहाँ से कर सकते हैं। फर्दर ट्रेनिंग इन क्लोथिंग टेक्निक, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो ये आप CG में कर सकते हैं। ये एक्चुअली AEC का कोर्स अंडर आता है, जैसे DEC और AEC। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग। तो AEC में आपको क्या होता है कि PR के चांसेस अच्छे मिल जाते हैं। तो डिप्लोमा है AEC का। CG में आप विक्टोरियन में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भी आप नोट करिए कि एक है ना HCN नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको LCI नेटवर्क बताया ना, ये भी गूगल करना पड़ेगा, बहुत इसमें नॉलेज मिलेगी आपको। एक HCN नेटवर्क है, इसे कहते हैं हम्स कॉलेज नेटवर्क। तो ये CG कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं फर्दर ट्रेनिंग इन क्लोथिंग टेक्निक। तो ये भी कोर्स बहुत बढ़िया है। और डिप्लोमा इन एस्थेटिशियन, ये तो हैवी डिमांड में रहता है, और ये आप जॉर्जियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड्स एंड टेक्नोलॉजी बैरी कैंपस में आप इसको कर सकते हैं। सो मैंने ये बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग है आपके पास, फैशन बिजनेस है, कॉस्मेटिक टेक्निक एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, एंड ट्रेनिंग इन क्लोथिंग टेक्निक का कोर्स है आपके पास, ट्रेनिंग इन क्लोथिंग टेक्निक्स, और डिप्लोमा इन एस्थेटिशियन। तो ये आप जॉर्जियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में बैरी कैंपस में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 5-7 कोर्सेज़ के नाम बता दिए। एटलीस्ट आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, आपको नाम तो मालूम हो कम से कम। ऐसे ही हम नर्सिंग की बात करेंगे। अब नर्सिंग के लिए भी आप पेन पेंसिल तैयार रखिए, क्योंकि नर्सिंग में आमतौर पे 1-2 कोर्सेज़ हैं जो बहुत बहुत बढ़िया रहते हैं। सबसे बढ़िया जो कोर्स है वो है नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसे NLM कहते हैं, नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये आपको
सैनका कॉलेज जो किंग्स में है, ओंटारियो में, इसका कैंपस वहाँ पर है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है एक नर्सिंग का, ये भी आप सैनिका कॉलेज से आप कर सकते हैं। सेकंड जो कोर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है प्रैक्टिकल नर्सिंग। तो ये प्रैक्टिकल नर्सिंग कोर्स है ना, ये मुझे लगता है कि ओंटारियो में कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो ये ना कराता हो। जिसके पास हेल्थ के कोर्सेज हैं, जिसने बायोलॉजी ली हुई है और नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, कि बीएससी नर्सिंग अलग चीज़ है, वो बैचलर नर्सिंग है, वो अलग चीज़ है। ये प्रैक्टिकल नर्सिंग का डिप्लोमा होता है। अब सुनिए कि तकरीबन मैं 15-20 कॉलेजेस के नाम लेने जा रहा हूँ, आप नोट करते रहिए। सपोज आप नोट नहीं भी कर पाएंगे तो ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे और हमारा जो यूट्यूब चैनल है माई वीज़ा ओवरसीज़ का, उस पर आ जाएगी, वहाँ पर भी आप इसको रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नर्सिंग का सबसे बढ़िया कॉलेज है शेरिडन कॉलेज में। ये जो प्रैक्टिकल नर्सिंग का सबसे बढ़िया कॉलेज शेरिडन कॉलेज डेविस कैंपस में, इसका ब्रैम्पटन में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। नॉर्थवेस्ट कॉलेज है एडमंटन अल्बर्टा में, और रेड डियर कॉलेज है, ये भी अल्बर्टा में है, रेड डियर कॉम्प्लेक्स कैंपस में। उसके बाद मैं अब 8-10 कॉलेजेस के नाम बोलने वाला हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप नोट कर सकें। सबसे पहला कॉलेज एल्गोनक्वीन। तो एल्गोनक्वीन में आप प्रैक्टिकल नर्सिंग कर सकते हैं, कैम्ब्रियन कॉलेज में, कैनाडोर में, सेंटेनियल में, कॉनस्टोगा में, कॉन्फेडरेशन में, फेंशा में, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर, लैम्पटन कॉलेज है, लॉयलिस्ट कॉलेज है, मोहाक, नियाग्रा, नॉर्दर्न कॉलेज, साल्ट कॉलेज, सैनिका, सेंट क्लेयर और सेंट लॉरेंस। तो तकरीबन मैंने 15 कॉलेजेस बोल दिए। किन के लिए? प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए। तो जब प्रैक्टिकल नर्सिंग करना चाहती है तो ये कॉलेज सारे ही आपको ओंटारियो में, मैक्सिमम आपको ब्रैम्पटन में, या आपको किचनर में, मिसिसागा में, टोरंटो में इटसेल्फ आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसके बाद बड़ा अच्छा कोर्स है, वो है रूरल नर्सिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अब ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मालूम होगा। सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के होते हैं, ये आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं और +2 के बाद भी कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट जिन्होंने +2 करके यूजी कोर्स पे गए हैं वो भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो कोर्स का नाम दोबारा सुन लीजिए, रूरल नर्सिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और ये आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, जो प्रिंस जॉर्ज में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग तो आपको मालूम ही है कि बैचलर ऑफ नर्सिंग, ये आप मैकीवन यूनिवर्सिटी अल्बर्टा एडमंटन में आप इसकी जो स्टडी है वहाँ से कर सकती हैं। हाईली ग्रेड यूनिवर्सिटी है मैकीवन, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैकीवन तो इसका नाम बहुत फेमस है, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया नर्सिंग के बारे में, कॉस्मेटोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, उसके जो कोर्सेज हैं वो भी आप नोट कर लो। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे एमआरआई, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसे मैंने कहा था कि मैं रेडिएशन के बारे में बात करूँगा, तो वो बात करते हैं। तो अगले 5-7 मिनट में ये कवर करते हैं, उसके बाद फिर और कोई बात भी करेंगे साथ में आपके साथ। तो फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है इसे कहते हैं डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। डिप्लोमा जो होता है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है जॉर्जियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने बैरी कैंपस बोला आपको, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको एल्गोनक्वीन में, कैम्ब्रियन कॉलेज में, कैनाडोर में, सेंटेनियल में, कॉनस्टोगा में, डोरम कॉलेज है, फेंशा कॉलेज है, लैम्पटन, लॉयलिस्ट, मोहाक, नियाग्रा, साल्ट कॉलेज, सैनिका, शेरिडन और सेंट क्लेयर। अब देखिए तकरीबन फिर अगेन 10-12 कॉलेज है, यहाँ पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का कोर्स मिल जाता है। अभी मैंने डिग्री की बात नहीं की मैंने अभी, राइट। तो जिन्होंने भी फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का कोर्स लेना है, तो ये मैंने 10-12 कॉलेजेस के नाम बोले हैं, आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अब एक और बहुत बढ़िया कोर्स है, वो है रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट का। ये डिप्लोमा होता है रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट का, ये आपको कैप्लानो यूनिवर्सिटी में, जो इनका मेन कैंपस है, वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो डिप्लोमा करना हो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट का तो आप कैप्लानो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको एक DEC कोर्स बताए थे,
ये डिप्लोमा इन कॉलेज स्टडी है, तो वो भी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में ये डिप्लोमा कराते हैं। ये आप सीजिप में कर सकते हैं। तो सीजिप में इसको CMV कहते हैं, सीजिप मैरी विक्टोरियन। ये भी हार्म्स कॉलेज नेटवर्क, जैसे मैंने HCN बोला था, ये मॉन्ट्रियल कैंपस में है। यहाँ पर आप डिप्लोमा ऑफ कॉलेज स्टडी जो फिजियोथेरेपी टेक्निक्स है वो आप वहाँ पर जाके इसका डिप्लोमा कर सकते हैं। बाकी जो मसाज थेरेपी है वे भी आप एल्गोनक्वीन जो कैंपस है ओटावा में, वहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर ये बातें बताने का ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़, सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट के कोर्सेज़, सिर्फ़ और सिर्फ चाइल्डहुड एजुकेशनल कोर्सेज़ ये मत करिए। कोई कहता है मैं ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट करा लो, कोई कहता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट डाल देंगे। अब वो देखते नहीं कि आर्ट्स वाला बच्चा है कि साइंस वाला बच्चा है, इसको कौन कौन से कोर्सेज़ में वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो होता है ना, ये होता है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं उनके लिए तो खैर ये वीडियो नहीं होती। हम तो बहुत छोटे कंसल्टेंट हैं, हम तो सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि हम जो भी नॉलेज इकट्ठा करें आपको दे दें। तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात किया, BPT के बारे में बात किया और फिजियोथेरेपी के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इसलिए कोर्स ले रहे हैं कि आमतौर पे कोर्स मिलते नहीं है। MRI के जो कोर्स है ना, अब जिन्होंने सपोज ग्रेजुएशन कर ली MRI में या रेडियोलॉजी में, तो उनको कोर्सेज नहीं मिलते। वो माथापच्ची करते रहते हैं, मुझे भी फ़ोन करते हैं कि सर कोई MRI के कोर्सेज बता दिए, कौन से कॉलेज में हमें कोर्स मिल सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है कनाडा में। तो फिर मैंने सोचा कि एक एक को फ़ोन करने की बजाय तो सभी को बता दें, ताकि कोई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करता तो मैं उसको ये कहूँगा कि 3 सितंबर की जो फेसबुक पे वीडियो पड़ी हुई है वो जाके भैया देख लो, तो नहीं समझ आए तो फिर दोबारा फ़ोन कर लेना। तो हमें भी फ़ायदा होता है कि ये जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो जाती हैं, आप भी नोट कर लेते हो, लिख लेते हो। और जिन्होंने अभी +2 कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उनके लिए भी अच्छा है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे MRI कहते हैं, या मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में भी आपको कोर्स बताऊंगा। तो पहला कोर्स जो मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी का है, जिसे हम MRT कहते हैं, आपने शॉर्ट फॉर्म कई जो पैथोलॉजी होती हैं, लैब्स होती हैं, उनके बाहर लिखा होता है MRT। तो मेडिकल रेडिएशंस टेक्नोलॉजी कोर्स है, ये आपको एल्गोनक्वीन कैंपस ओटावा में मिल जाता है। ये कोर्स बहुत बढ़िया है। ये सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। ये जो कोर्स करके जाते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, वहाँ पर जो आपको वेजेस हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सेकंड कोर्स जो बहुत अच्छा है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है। जैसे मैंने एक वर्ड ही बोला था MRI का, तो MRI का ये जो कोर्स है ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ये आपको कैम्ब्रियन में मिल जाता है। और फिर एक है मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। आज जब मैं टेक्नोलॉजी बोलूँगा तो ये डिग्री बन जाएगी। तो मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको फेंशा कॉलेज में मिल जाती है। और रेडिएशन सेफ्टी का जो कोर्स है ये आप लॉयलिस्ट कॉलेज में कर सकते हैं। और साथ में मैंने बताया था कि अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड का ये जो कोर्स है ये आप मिशनर जो टोरंटो में है मेन कैंपस में, ये आप वहाँ से अल्ट्रासाउंड कोर्स कर सकते हैं। ये जो मैंने कोर्स बताए हैं ना, ये कम कंसल्टेंट बताते हैं। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा जी, मैं भी कई लोगों को जानता हूँ, कई कंसल्टेंट्स मेरी लॉबी में है, मेरा उनसे बहुत प्यार है, मैं भी वीडियोस देखता हूँ उनकी। और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही आती है कि जो वीडियोस बनी हुई हैं, कई लोग लाइव होते हैं, मेरी कंसल्टेंट लॉबी के कई लोग लाइव होते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। हम भी उनसे सीखते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि सीखें और सिखाएं। तो इन कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा कम टचिंग होती है। जैसे मैंने लॉ के बारे में बताया और फिजियोथेरेपी के बारे में बता दिया एंड नर्सिंग के बारे में बता दिया, कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बताया या फार्मेसी के बारे में बताया, ये थोड़ा कम बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माई वीज़ा ओवरसीज़ ये इनिशिएटिव ले। और आपको हो सकता है ये बोर लगे, क्योंकि जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है उनको तो ये बोर लगने वाली है। और जो इनकी वेट करते हैं कि सर हमें तो मेरे मामा पापा तो काम करते हैं ब्यूटी पार्लर का, हमें कोई ऐसा कोर्स मिल जाए कि वहाँ पर बस बाहर ही हो जाए। तो फिर कॉस्मेटोलॉजी में जो मैंने कोर्स बोले हैं, थोड़े कोर्स हैं छोटे, क्योंकि अब आधे घंटे में मैं क्या बताऊंगा आपको ज़्यादा। मुझे तो कई लोग
ये भी कहते हैं, अब मुझे भी लगता है कि आधे घंटे की वीडियो देखनी वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है, बट अब क्या करें, अब इसको मैं 20 मिनट में कवर कर लूँ, 20 मिनट तक ले जाऊँ कि मैं 5 बजे से लेकर 5:20 तक लाइव हूँगा, तो वो कई बार मैटर ज़्यादा होता है, कंटेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो 20 मिनट में वो चीज़ कवर नहीं हो पाती। तो कोशिश यही होती है कि 30 मिनट्स आप देखिए। अब मुझे मालूम है कि मैक्सिमम जो लोगों का देखना होता है ना, वो 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो देखनी पसंद करते हैं। अब मैं 10-15 मिनट में 4-5 मिनट तो मैंने वर्ड अपडेट के बारे में बताना होता है। अब मैं 10 मिनट में आपको क्या बताऊँ, वो आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि सर 10-15 मिनट आपको देखना या आपको सुनना, तो फिर क्या फ़ायदा, छोड़ो। इसलिए मुझे चाहते ना चाहते हुए 30 मिनट की ये बात करनी होती है। कई बार बातें ज़्यादा होती है, पर उसको एक्सक्यूज़ करके हमने फिर उसको 30 मिनट्स में लाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश माई वीज़ा ओवरसीज़ गुमार मंडी की यही होती है कि लोगों को बताया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि कंसल्टेंट की चॉइस कैसे करनी है, वो भी बड़े डिटेलिंग में बताया मैंने। फिर मैंने बताया आपको कि पैकेजेस जो करते हैं वो ध्यान से उनके पास जाइए कि वो आपके क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। देखिए, पैकेज करना अच्छा है बुरा, ये मुझे नहीं मालूम, ये आपने चेक करना, राइट। और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताया था कि जो लोग गलत तरीके से मैरिजेस करवा के जाते हैं, लड़का छोटा होता है और लड़की की एज 10-10 साल का फ़र्क होता है, तो ये डाउट में आ जाते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, मास्टर्स की हुई है, लड़का भी 10th भी नहीं पास या 10th पास है, तो ये डाउट के घेरे में आ जाते हैं। और कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर रीच करवा दो, सर हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट है, बाकी आपने करना है। तो हम बिल्कुल उनकी फ़ाइल्स निकाल देते हैं। जो मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स हैं, ज़्यादा एसोसिएट्स तो खैर मैं उनके साथ काम नहीं करता, क्योंकि हमारे गिनती चुनती के जो एसोसिएट होते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। सभी का वेलकम नहीं कर सकते, क्योंकि अब कईयों के माइंड में क्या है, कैसा पैसा कमाना है, वो वही जानते हैं। हमारे मन में ये होता है कि 10 में से हम 8-9 लोगों को मना करते हैं कि उनकी जो फाइल है वो प्रॉपर नहीं है। कुछ सपोज़ उनके पास कोई एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या एक्सपीरियंस का उनके पास कमी है, तो हम कहते हैं कि हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ले लिया, एम्बेसी में डाल दिया, 10-20 हज़ार अपना ले लिया, उस बाद में रिफ्यूज़ल आ गई, तो उसका क्या फ़ायदा। सो एथिक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट से ऑथराइज़ हैं, पंजाब गवर्नमेंट से हम ऑथराइज़ कंपनी है, और आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, विशेस, ये सारी तो बाकमाल है। उसी की बदौलत आज हमें बोलने का हौसला मिलता है। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है कि कोई एक पर्सन गलत काम भी करता हो और यहाँ पर आके वो बोले कि हम एथिकल हैं। ये दो चेहरे पैरेलल चलना बहुत मुश्किल है। तो ये भगवान ने भी हमें जो बुद्धि दी है, जो आपका प्यार है, उसकी बदौलत ही हम ये कह सकते हैं कि आप वीज़ा कहीं से अप्लाई कराइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप फाइल चेक करवा सकते हैं। जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो 9815873700 है, 9815873700 है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकती हैं। मैं आपको हाँ या ना दो में जवाब दूंगा कि ये नहीं हो सकती, या इसमें ये कमियां हैं, या ये हो जाएगी। माई वीज़ा ओवरसीज से आपने प्रोसीड करानी है, आपका धन्यवाद। नहीं तो आपके जो एरिया में जो नज़दीक आपके कंसल्टेंट हैं, अच्छे कंसल्टेंट हैं, आप उनसे भी जो अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग करा सकते हैं। सो टाइमिंग्स बहुत फास्ट चलता है, आपसे बातें करने का बहुत मन करता है। तो नेक्स्ट वीक 10th ऑफ सितंबर को 5:30 जो हम आधा घंटा आपसे बात करते हैं, तो दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम कोई एजुकेटिव टॉपिक लेके आएंगे, जैसे लोगों की डिमांड होती है। ज़्यादा टॉपिक हमारे रेलेवेंसी के बेस्ड भी होते हैं, एंड सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स के बेसिस भी होते हैं, तो वही मैंने आपसे डिस्कस करना है। वर्ड अपडेट की बात करेंगे, कोर्सेज़ की बात करेंगे, प्रोग्राम्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक 10th ऑफ सितंबर 5 o'clock तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए। थैंक यू सो मच।